दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़े। आप लोगों के लिए विशेष अपडेट है। सबसे पहले कोर्ट की अपडेट से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। कोर्ट में भर्तियां न निकालने को लेकर के एक याचिका पड़ी हुई थी, जिसका बहुत ही फलित परिणाम सामने आ चुका है। कोर्ट ने पुरानी भर्तियों को हर हाल में 3 महीने के अंदर पूर्ण करने का आदेश दिया है। कोर्ट का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 महीने के अंदर भर्तियों को पूरा करने का के लिए शासन को आदेश मिला है, और अतिरिक्त समय शासन को यदि चाहिए, माघ मेले की तैयारी इत्यादि कर रहा है, तो शासन 4 महीने अधिकतम ले सकता है। मसला नहीं है कि भर्तियों में लेट लपाट अब नहीं हो सकता। जो पुराने विज्ञापन पड़े हुए हैं उनमें परीक्षाएं हर हाल में परीक्षा करा के रिजल्ट इत्यादि देने की प्रक्रिया को हर हाल में ये संपन्न करा लें। इसके लिए इनको समय सीमा बांध दी गई कि 3 महीने के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी जानी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई हिला वाली या बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। शासन अपने स्तर से सही ढंग से तैयारी कर रहा है, और शासन थोड़ा सा मंथर गति से काम कर रहा था, जिसपे कि उसे फटकार भी लगी, और ये बहुत ज़रूरी भी था। एक तरीके से शासन को फटकार लगे। आज शासन को फटकार लगने के कारण से, है ना, कल की तारीख में मामला आया है, और शासन को फटकार लगने के कारण से निश्चित रूप से, है ना, अब भर्तियों का रास्ता लगभग साफ होता चला जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। एक छात्र जो कि कमरा लेके तैयारी करता है, पैसा खर्चा करता है, समय देता है, अपने युवावस्था के महत्वपूर्ण समय को देता है, और धीरे धीरे जब वो इसकी ओर बढ़ता है तो उसके दिल से पूछिए कि उसने अपना क्या गंवाया। आप 5-5 साल तक भर्तियां नहीं निकालते। बहुत ही सही कमेंट जज ने किया है कि 5-5 साल तक आप एक भर्ती को लपेटे रहते हैं। 5 साल में न जाने कितनों की अवस्था पूर्ण हो जाती है, और अवसाद के शिकार होकर के वो आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार के मैटर में वो पहुंच जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की भर्तियों में अगर भाई चुनाव टाल दिया जाए तो आप हो हल्ला करने लगते हो। बड़ा सही कमेंट किया है। चुनाव टालने की बात हो जाती है तो हो हल्ला अपना, है ना, पैर जो है सर पे उठा लेते हो, मनमानी करने लगते हो कि भैया किस प्रकार से ऐसे हुआ, क्यों टाला जा रहा है। 1 महीना या 15 दिन का भी चुनाव टल जाए तो देखिए फिर हिला वाली विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष से लेकर के तमाम जो निर्दलीय लड़ते हैं वो भी चले जाएं कोर्ट। जाहिर सी बात है कि भाई युवा जो एक तैयारी करने वाला एक समूह है, इतना मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है, सरकारी नौकरी की आस में वो अपनी युवावस्था को खपा रहा है, तैयारी कर रहा है, उसे आप इतने दिनों तक लटकाए हुए हैं। कभी आप आयोग बनाते हैं तो सचिव नहीं भेजते, सचिव बना आता है तो परीक्षा नियंत्रक नहीं आता, परीक्षा नियंत्रक आता है तो कार्यभार नहीं संभालता। इस प्रकार के दांव पेंच से आप भर्तियों को लटकाए हुए हैं। तो शासन के द्वारा, है ना कहीं देखिए शासन में ये जो कमजोरी है इसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। और जाहिर सी बात है कि भर्तियों के मामले में तेज तर्रार होना चाहिए। बाकी मामलों में तो सरकार चलिए बहुत अच्छी है, लेकिन भर्तियों के मामलों में भी सही होना चाहिए। और जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनके लिए भी शासन स्तर पे यही कहा गया कि देखिए अब उत्तर प्रदेश में तो टीजीटी पीजीटी में फार्म भर ले जाएंगे, लेकिन बाकी भर्तियों के लिए एलटी के लिए न जाने कितने लोग ओवर एज हो गए। और निश्चित रूप से बहुत ही तकलीफदेह स्थिति है कि 2.5 साल से आकर के अध्याचन रखे हुए, लेकिन उसका विज्ञापन नहीं निकाला गया। और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग जो लटकाने, भटकाने और, है ना, छटकाने के कार्य में लगा हुआ है इस समय, लोक सेवा आयोग की तनिक भी मंशा नहीं है कि वो एलटी का विज्ञापन निकलवाए। अगली बार जो नोटिस जारी हुई है ना, ध्यान दीजिएगा, अगली बार जो नोटिस जारी हुई है तो देखा जाए तो कोर्ट का ये मैटर, कोर्ट के द्वारा ये जो डिसीजन आया है, इसमें जो नोटिस जारी किया गया है, आदेश भी होने की पूरी स्थिति बन गई है। इसे शासन को प्रोफार्मा बना के और कार्यक्रम ले करके फिर आप 15 दिन बाद आने के लिए कहा है, और बोला है कि उस दिन आइएगा तो कार्यक्रम लेके आइएगा। इससे ज़्यादा हम टाल मटोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि त्योहारों का सीजन है। इसीलिए इस समय तो हम फिलहाल कई महत्वपूर्ण मामलों में बिजी हैं, और हम जब आप 15 दिन बाद आएंगे तो आप कार्यक्रम लेके आइएगा। 15 दिन के अंदर ही ये कार्यक्रम घोषित कर देंगे ऑलरेडी, और जाकर वहाँ हलफनामा लगा देंगे कि कार्यक्रम आ गया। दोस्तों देखिए, सही बात है कि भर्तियों की तैयारी करने वाला जो युवा है वो कितनी कठिनाइयाँ झेल करके, कितनी महंगाई में, इतनी ज़्यादा महंगाई है, महंगाई के बारे में तो पूछिए ही नहीं, है ना। कोई भी सब्जी
आज के समय में 40 रुपये 50 रुपये के नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जान लीजिए। 10 रुपये की औकात 2 रुपये से भी गई गुजरी हो गई। 10 रुपये का कुछ भी नहीं मिलता है, ये स्थिति बन गई है। महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन महंगाई में नरमी भी आएगी, क्योंकि जब इधर आ जाता है या सर्दियों का मौसम आ जाता है तो सब्जियां अपने आप से हो जाती। कई जगह बाढ़ आई जिसके चलते भी महंगाई थोड़ा सा बढ़ी। इसमें कोई है ना, केवल सरकार को ही हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इसमें कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदाओं ने भी लोगों को संकट में डाला। खैर, मैं चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ हमारे 800 नोट्स लिए हैं, उसे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि आप लोगों ने भरोसा जताया और कोचिंग संस्थानों का बहिष्कार करते हुए हमारे नोट्स पे भरोसा जताया है। और याद रखिएगा, इसी भरोसे के कारण आप सभी लोग सफल भी होंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि आप भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं ना, और भर्तियों की तैयारी के लिए आप सभी से मैंने बोल भी दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपसे कह भी दी हैं। शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें। देखिए, जो डेट आपकी जाकर के अब लगी है ना, जो सुनवाई कर रहे हैं हम लोगों के मैटर पे, तो निश्चित रूप से आएगी भर्तियां, और भर्तियों को लेकर के अब आपको चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों की आदत होती है, वो आप में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाता, उनको कामयाबी नहीं मिल पाती। बने रहे आप हमारे साथ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे की वीडियो में भी आप लोगों को मैं अपडेट दूंगा। इसी वीडियो में आगे की कड़ी आप देखिए, है ना। थोड़ा सा टर्न हम थोड़ा सा गैपिंग के पश्चात बनाने जा रहे हैं वो वीडियो, तो ज़रूर आप उसको देखते रहिए, जुड़े रहिए साथ में। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं कल की तारीख में आपको 2 वीडियो नहीं दे पाया, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये रहा, समय नहीं मिल पाया। और जानते भी हैं कि रविवार जब रहता है तो थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, बाल बच्चों में ही रह जाना पड़ता है। तो आज सोमवार के दिन 21 अक्टूबर का दिन, और मैं आप लोगों के लिए जानकारियों के साथ उपस्थित हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ सबसे अधिक लाभदायक और सबसे बढ़िया स्थिति में ले आने वाली होगी। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, बेहतरीन स्थिति में आप हैं, और बस आप इंतज़ार कीजिए। आप सभी के लिए इंतज़ार है ना पूर्ण होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप सभी ने शिक्षक भर्ती की तैयारी की है, और शिक्षक भर्ती के साथ साथ आप लोग विभिन्न भर्तियों का भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन निकालने की शासन तैयारी कर रहा है, और शासन का यही कहना है कि पहले नया विज्ञापन की तैयारी होगा, जिससे कि नए विज्ञापन पे आवेदन हो जाए और सरकार को ये दिखाने का भी मौका मिले कि हमने देखिए कितने वैकेंसीज निकाली। तो नए विज्ञापन के लिए वेबसाइट इत्यादि बनाने का कार्य भारत सौंप दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक इस कार्य में सचिव जी के साथ मिलकर के बैठक भी कर चुके हैं, और जाहिर सी बात है कि इसमें सचिव, अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक, इन तीनों की तिकड़ी तेज़ी से काम करने के लिए जानी जाती है। तिकड़ी हमेशा से ही जहाँ भी रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ भी रहे, राज्य विश्वविद्यालय में ये रहे हैं परीक्षा नियंत्रक जी। और इसके अलावा इधर अध्यक्षा जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एक तेज तर्रार प्रोफेसर के रूप में रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इन सभी भर्तियों पर एक बढ़िया मापदंड बन रहा है, एक अच्छी तैयारी के साथ में भर्ती होगी। बहुत दिनों से आप लोग भर्तियों के लिए परेशान हैं। प्राइमरी में तो देखिए भाई, बीएड के लिए रास्ता बंद हो चुका है। बीएड के आने पर पूर्ण रूपेण रोक लग गई, और इसके लिए कहीं न कहीं हमारे नेता और हमारे जो कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारों ने सब गड़बड़ कर दिया। कांग्रेस की सरकारों ने मनमानी किया, कांग्रेस की सरकारों ने बर्बाद कर दिया, यूँ कहिए बीएड वालों ने। पहले विशिष्ट बीटीसी पर रोक लगवाई, उसके बाद मन नहीं भरा तो इन लोगों की उसमें राजस्थान में सरकार थी 23 अगस्त 2023 में जब रोक लगी। उसके बाद केंद्र सरकार पैरवी करने गई तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता कह दी कि अभी इसमें लागू नहीं होने दिया जाएगा, है ना।
सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए DY चंद्रचूड़ सिंह जो रिटायर हो जाएंगे नवंबर में 10-12 नवंबर तक, तो उनके जाने से एक अच्छा जज सर्वोच्च न्यायालय खो दे रहा है। उनके होते हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजंस हुए जिस पे हर भारतवासी गर्व महसूस करना चाहेगा। एक सर्वोच्च न्यायालय का आर्डर आया था, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, जिस पे हम थोड़ा सा दुखी हैं इस बात को लेकर के, और ये भी मैं कहना चाहूँगा। बुलडोजर कार्रवाई पे जब से रोक लगी है तब से देखिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का उपद्रव शुरू हो गया, क्योंकि तो निश्चिंत हो गए हैं कि हमें भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। शासन का ये अधिकार होता है कि वो किस तरीके कार्रवाई करके कानून व्यवस्था सही रखना चाहता है। ऐसे तो लोगों को फ्री छूट भी लगेगी कि घर नहीं गिरेगा, न कुर्की होगा, न कुछ होगा, है ना, तो उनका तो मनोबल बढ़ जाएगा ना। इस तरीके से मनोबल बढ़ जाएगा। कोर्ट को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सबसे अच्छा हमें ये लगा DY चंद्रचूड़ सिंह जाने से पहले उन्होंने कोर्ट के गलत फैसलों की आलोचना का अधिकार दे दिया सभी जनों को। बहुत ही अच्छा फैसला ये है, क्योंकि एक कहावत थी कि पहले ही कोर्ट के आदेश पर कोई आलोचना नहीं कर सकता था गलत फैसलों पर, तो एक स्थिति रहती थी जबरा मारे रोवन न दे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अगर जबरा मारे तो आलोचना भी सुननी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, ये कोर्ट ही है, भगवान तो है नहीं। जाहिर सी बात है कोर्ट से भी गलतियां हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार कोर्ट ने भी माना है कि हमसे भी गलत फैसले हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब स्वयं सोचिए कि 72,825 की वैकेंसी जब आई थी, और 72,825 की वैकेंसी में, है ना, किस तरीके से घालमेल किया गया, किस तरीके से नाटक किया गया, किस तरीके से गलत डिसीजन दिया गया। एक ही समय में एक विज्ञापन गलत और सही दोनों कैसे हो सकता है। एक समय अरुण टंडन जी के कहने पे ये विज्ञापन निकला और पुराने विज्ञापन को अवैध ठहरा दिया गया। कोर्ट में सरकार के द्वारा हीला हवाली करने के कारण से TT मेरिट के पक्ष में फैसला हो गया। उसके बाद फिर फार्म पड़ गया था, उस पर काउंसलिंग होने वाली थी, काउंसलिंग पर रोक हो गई, है ना। फिर क्या कहते हैं, कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जा कर के याचिका की जाती है ना, SLP दायर की जाती है, वहाँ भी नाटक कई सालों तक चला। उसके पश्चात 2014 में डिसीजन आया, और ये फिर 14 के बाद में सुनवाई होते होते जाके 2017 में आया। इस तरीके की चीज़ें ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक थी और काफ़ी पीड़ादायक भी, क्योंकि लोग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि इसमें कोई अच्छा डिसीजन आ जाएगा, कोई ऐसा फैसला आ जाएगा कि कम से कम नहीं है तो रोजी रोटी लोगों की स्टार्ट होगी। लेकिन कोर्ट ने वहाँ पे ये कह करके लोगों को मायूस करने का काम किया। 66,665 की वैकेंसी की काउंसलिंग हो चुकी है ना, और हम इसे छेड़ेंगे नहीं। तो भैया आप वहाँ पे न्याय और अन्याय करने के लिए बैठे थे, यहाँ पे छेड़ने या न छेड़ने की बात नहीं थी, वहाँ पे सही या गलत के लिए था। और फिर आपने अगर डिसीजन दिया तो डिसीजन देने के बाद लिबर्टी देने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि आप जानते थे सरकार चूँकि बदल चुकी है और लिबर्टी पर वो आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसने उसकी मंशा के अनुरूप ही 66,665 की काउंसलिंग कराई भी गई। और इसके अलावा, है ना, इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ में उनकी काउंसलिंग करा दी गई, और काउंसलिंग कराने के बाद में जो हमारे नए आवेदक थे उनके साथ न्याय नहीं किया गया। तो अगर देखा जाए तो कोर्ट ने यहाँ पे अन्याय किया है। आप लिबर्टी दे करके पुरानी सरकार को लिबर्टी देते तो एक बार समझ में भी आता है कि भाई देखिए ऐसी बात है, काउंसलिंग या तो आप कराइए या तो ऐसी कोई व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें कि सरकार, पुरानी सरकार को सिर्फ काउंसलिंग के लिए अथॉरिटी दी जाती है, काउंसलिंग वो करा सकती है और काउंसलिंग करा करके वो हलफनामा यहाँ दाखिल करे। अथवा नई सरकार को ये आदेश दिया जा रहा है कि कम से कम वह हलफनामा दाखिल करे और काउंसलिंग करा करके आए। इतने दिनों का हम समय दे रहे हैं। पद नहीं है तो पदों को सृजित कीजिए, नई वैकेंसी पर रोक लगा रहे हैं, पहले इनको नौकरी दीजिए, उसके पश्चात ये जा कर के सही जा कर के आदेश होता है और सही तरीके से न्याय होता है। लेकिन उधर आलोचना करने का अधिकार इसीलिए देखिए मिला हुआ है। निश्चित तौर पे जिस टाइप का ये कार्य हुआ है उसे कहा जाए तो उसे न्याय की परिभाषा के अंतर्गत तो कतई नहीं बताया जा सकता, जो बातें स्पष्ट। उस समय जज महोदय ने कहा था, जब सुनवाई कर रहे थे चलतत्तु महोदय, इनका ये कहना था कि अगर फैसला किसी प्रकार से विपरीत आता है तो हम फैसले को बदल देंगे और जो लोग नौकरी कर रहे होंगे उनको हम हटा देंगे, और जो लोग
नौकरी में नहीं हैं और नए विज्ञापन की बहाली अगर होती है तो उनको नौकरी के लिए काउंसलिंग करवाने के लिए आदेश दे दिया जाएगा। आपने काउंसलिंग का आदेश तो किया है महोदय, लेकिन आपने उन लोगों को कहाँ बाहर किया? उनके विज्ञापन को भी आपने अवैध ठहराया। टीटी मेरिट सुनते सुनते 5 साल तक लोगों का कान पक गया, लेकिन आपने बाद में गलत डिसीजन देकर के सब की ये तरह पे पानी कर दिया। जाहिर सी बात है कि कई ऐसे लोगों के बारे में आपने पैसा वापसी की भी बात नहीं की, है ना, और सरकार भी पलीता लगाती रही। मैं तो ये वर्तमान सरकार को भी दोषी ठहराता हूँ इस मामले में, लेकिन पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार इसके लिए ज़्यादा दोषी थी दोस्तों, है ना। और रही बात ये, देखिए दोस्तों, बेरोजगारों को बरगला करके रखने का काम सरकारों द्वारा किया जाता है। हमें नहीं समझ में आता, सरकारें जब बनती हैं तो सरकारों का यह दायित्व भी बन जाता है कि भर्तियों को लटकाएं नहीं, और लटकाते हैं तो इससे युवाओं की प्रतिभा का निश्चित रूप से हनन होता है। जिस तरीके से युवाओं के साथ में हो रहा है वह अन्यायपूर्ण और अंधेरपूर्ण है, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता, है ना। कोई विज्ञापन जो कि अधियाचन आकर के रखा हुआ है, लोक सेवा आयोग को फटकार नहीं लग सकती क्या कि लोक सेवा आयोग तुम्हारे पास में आकर के, है ना, इतने दिनों से अधियाचन रखा हुआ है, कई ओवरेज हो गए, लेकिन तुम क्या कहते हैं निकालने के लिए तैयार नहीं हो। इस पे कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, बुलडोजर कार्यवाही कोर्ट का तत्काल डिसीजन आ जाता है। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कहना चाहिए कि आप इतने दिनों के अंदर विज्ञापन निकालिए। अधियाचन आकर रखा हुआ है तो विज्ञापन निकालने में आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, है ना। सनी लियोन ने फिसल के गिर गई, किसने फिसलाया, इस पर कोर्ट 12 बजे बैठ करके सुनवाई कर देगा। कोर्ट ने भी तमाशा बना करके रखा हुआ है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। और रही बात ये कि देखिए, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जब जो किसी के साथ में अगर कोई अन्याय होगा, कोई अपराध होगा, गलत होगा, तो आलोचना तो करेगा ही, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो नहीं। कोर्ट की मंशा या संवैधानिक चीज़ों पर हम नहीं प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन जो गलत फैसले हों उसकी समीक्षा होनी चाहिए। न्याय होता है और अन्याय होता है। जो चीज़ें हैं, अब जैसे बुलडोजर कार्रवाई वाला ही फैसला है, ये देखा जाए तो ये कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती। अगर कानून व्यवस्था सही रखने के लिए और इस प्रकार का अपराधी जो कि राम गोपाल मिश्रा को इस तरीके से इतनी गोलियां मारा और मर गया, वो जाहिर सी बात है कि अभी कोई मुस्लिम होता तो निश्चित रूप से आग लग जाती पूरे प्रदेश में, और अरब तक उन लोगों को पेट में दर्द होता है, अरब तक के लोगों को ना, उनको लगता है भारत में हमारा कोई भाई मर गया, है ना, दिखावा करते हैं, जबकि उनको भारत के मुसलमानों से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन वो मेंटलिटी है अपनी अपनी। और यहाँ के नेता और ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, उनको ज़्यादा ये लगता है ना, उनको ये लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए सारा कार्यक्रम, सारा शेड्यूल सब तैयार हो रहा है, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को ये सब कुछ देखने को मिलेगा। शिक्षकों की भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए आप लोगों को बेहतरीन मंच मिलने जा रहा है। इससे अच्छा आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिल सकता है। यही आपसे कहना चाहूँगा, और ये भी बोलना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षक बनना और शिक्षकों की भर्ती, है ना, कि प्रक्रिया बहुत जल्दी ही तेज़ी पकड़ने वाली है। जो भी चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वो हमसे शेयर कर दिया करिए। टीजीटी पीजीटी के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो इसमें होली दीपावली ऑफर चलने जा रहा है, आप लोग इस फेस्टिवल का लाभ उठाइए। दीपावली ऑफर है आपके लिए, और आप 8115998801 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे सकते हैं और नोट्स अपना बुक कर सकते हैं। हमारे नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 100% प्रश्न आपके आ जाएंगे। हमारे नोट्स से पढ़िए 7% सफलता के लिए। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, केवल दीपावली तक ऑफर है। उसके बाद में 2 नवंबर से ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात आपको सिर्फ एक नोट्स मिलेगा। हम मूल्य बढ़ाएं ना बढ़ाएं वो अलग बात है, लेकिन अभी परीक्षा तिथियों के ऐलान तक तो मूल्य नहीं ही बढ़ेगा, है ना। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अवश्य बुक करें और लाभ उठाइए, अपनी तैयारियों का अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा है, फिर मैं कह रहा हूँ, 21 अक्टूबर आज हो गई और लगातार तैयारी के लिए आप लोगों का माहौल बन रहा है, और सही तैयारी कीजिए। वन विभाग की भी वेबसाइट तैयार हो गई, जल्दी इस पर आवेदन होंगे। संविदा के लिए परिवहन विभाग की भी वेबसाइट तैयार होगी, इस पर भी आवेदन जल्द होंगे।
क्लर्कों और चपरासियों की भर्ती का भी बड़ा विज्ञापन आ रहा है, उसके लिए वेबसाइट बनाने का काम चल रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आवेदन होगा तो जैसे दिल्ली में नहीं आता, दिल्ली अधीनस्थ में आता था, सबका आ जाता था शैक्षणिक गैर शैक्षणिक वाला, उसी प्रकार की भर्ती होगी। कोई घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब बेहतरीन होगा। बस यही है कि आप सभी का सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, आप सबका अनुराग चाहिए। ये कार्य अगर आप लोग कर लें यकीनन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मित्र आए हुए हैं इस समय, तो है ना, कभी कभार क्या होता है मुलाकात हो जाती है, बहुत ही सौभाग्य से मुलाकात होती है, जब आते हैं तो रोक लेते हैं उनको, है ना। तो यही चाहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी लोग LT के विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं उनको कोर्ट से पहले तो फटकार लगवाते हैं लोक सेवा आयोग को। तो लोक सेवा आयोग धीरे धीरे देखा जाए तो अन्याय कर रहा है हमारे अभ्यर्थियों के, उनके साथ में अन्याय कर रहा है। लगातार आपकी भर्तियों को टालने रखने का, उसका टाल मटोल का रवैया इतिहास पुराना रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए भर्ती हो शुचितापूर्ण ढंग से हो, बहाना ना करें, और ये चीज़ें ना ही पसंद हैं किसी को भी। जो भी है ना अभ्यर्थियों के हित से जुड़ा हुआ है उसे ये चीज़ें नहीं पसंद हैं, है ना। और मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि अब आप सभी लोग तैयारियों में जुट जाएं, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें, है ना। और इन्हें ज़रूर करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं, धीरे धीरे समय बदल रहा है, जल्दी ही कैलेंडर आ जाएगा और आप सभी लोगों को स्वतः दिखेगा कि किस तरीके की, है ना, रिपोर्टिंग हमने की थी। जो रिपोर्टिंग हमने की थी एकदम 100% सही गई। सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ में जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए। आप 20 सब्सक्राइबर जोड़ते हैं तो आपको नोट्स पे 50% की छूट मिल जाएगी। बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे